गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में चैप्टर नंबर आपका जो 5 चल रहा है, वंशागत और विभिन्नताएं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, उसमें मेंडल के बारे में बताया गया था और मेंडल के नियम हुए थे। 2 नियम हो गए थे उसमें। तृतीय नियम, आज मेंडल का तृतीय नियम क्लियर कराएंगे और मेंडल द्वारा जो चुने गए थे 7 लक्षण और मेंडल के नियमों का महत्व। तो सीधे पहुंचते हैं। जो मेंडल का तृतीय नियम था, उस तृतीय नियम का नाम क्या था? स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। इस नियम को अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट तो मेंडल जी ने अपने तृतीय नियम के माध्यम से बताया कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकर या क्रॉस कराया जाता है तो उनकी संतानों में, उनकी पीढ़ों में लक्षण अलग अलग होने लगते हैं, यानी स्वतंत्र होने लगते हैं। इसीलिए इस नियम को बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इसे आपको अभी रेखी माध्यम से और चेकर को माध्यम से बताएंगे। इससे पहले मेंडल ने जो 7 लक्षण चुने थे उनको भी दर्शा दे रहे हैं। मेंडल द्वारा चुने गए, मेंडल ने मटर के पौधों में कितने लक्षण चुने थे? 7 लक्षण। कितने? 7 लक्षण। तो एक चार्ट सा बना दे रहा हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे तक? ओके। या ऊपर थोड़ा करते, नीचे आने का। चलो यहाँ बीच में बना देना है अभी। ठीक है, सबसे पहले लक्षण, चलो थोड़ा और ऊपर कर देंगे, कितना तो आएगा? ठीक है। लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी। सात लक्षण जो देखे थे मेंडल जी ने, किस पौधे में देखे थे? मटर, पी। किस पौधे में? पी, जिसे मटर बोलते हैं। और इसका वर्टिकल नेम आपको बताया था, क्या था? पायसम। ठीक है। तो जब हम पौधों के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले नीचे से अध्ययन करते हैं तो क्या दिखाई देती है? जड़। लेकिन जड़ से तो देखा नहीं उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने जो लक्षण देखे वो तने में देखे। जो तना था, कुछ पौधे छोटे होते थे और कुछ बड़े होते थे। तो सबसे पहला लक्षण था उनका तना की लंबाई। तने की लंबाई प्रभावी, यानी लक्षण दिखने वाला क्या होगा? इसमें लंबा और इसमें छोटा या बौना। छोटा या बौना। अब तने के बाद क्या देखेंगे? आप कह सकते हो सर पत्ती देखी होगी, लेकिन पत्ती तो सभी एक जैसी होती है। पत्ती में क्या अंतर? ग्रीन एक ही जैसा, लेकिन पत्ती नहीं। तने के बाद उन्होंने देखा पुष्प की स्थिति। क्या देखी? पुष्प की स्थिति। अक्षीय और अग्रसर।
अच्छी को एक्सिलरी बोल देते हैं अंग्रेजी में, और इसे बोलते हैं टर्मिनल। आप कह सकते हो सर अच्छी और अग्रस्त क्या होता है? कोई भी, जैसे मटर का पौधा, अगर एक्सिलरी कोई भी वर्ड आप देखते हो इस तरह मटर के पौधे में संरचना बन जाती है। अगर यहाँ ब्रांच से, यहाँ से अगर कोई बर्ड निकल के और यहाँ पुष्प बनता है बीच साइड से, बीच में कहीं से भी, तो इसे बोलेंगे एक्सिलरी। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी। एक्सिलरी का मीन्स क्या है? अच्छी, यानी पहले। अग्रस्त टर्मिनल, यानी अग्रस्त, उसके बाद कोई पुष्प नहीं, जब सबसे ऊपर बर्ड निकले और उसमें पुष्प बने, क्या बने? पुष्प बने, तो उसे बोल देंगे क्या? टर्मिनल। क्या बोलेंगे? टर्मिनल। आपने मटर का पुष्प तो देखा है, सभी ने देखा है। मटर का पुष्प देखा है? ये किसका पुष्प है? मटर। ठीक है। अब उन्होंने ये देखा अच्छी अग्रस्त पहले निकल रहा था या ऊपर निकल रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने एक संरचना और देखी, पुष्प का क्या देखा? रंग। क्या देखा? पुष्प का रंग। बैंगनी और सफेद। आप बताइए, आप पुष्प के बाद अब क्या देखेंगे? पुष्प के बाद इधर ये पॉइंट लिखते चलो यहाँ, फली। भाई फली पहले बन जाएगी या पुष्प पहले आएगा? बताइए आदित्य बाबू। पुष्प पहले आएगा। गुड। तो पुष्प हो गया। अब फली, फली का रूप, फली का रूप देखा कैसी थी? फूली हुई। फली कैसी थी? फूली हुई देखी। और अप्रभावी क्या हो जाएगा? पिचकी हुई या संकीर्ण बोल देते हैं। संकीर्णित या ऐसे बोल देते हैं फूली हुई की पिचकी हुई। पिचकी हुई। आप देखा चाशनी में अंगूर डाल देते हैं तो पिचक से जाते हैं। ठीक है। अंगूर, किशमिश तो पानी फूलती है, अंगूर चाशनी या नमक के घोल में पिचक जाता है। सर आपने बताया था फेस्टिवल। हाँ हाँ, अंत्य पराशर और गहे पराशर। गुड, सही बताया आपने। फली का रूप, फिर उसके बाद फली का रंग। ये 7 लक्षण आपको एक सही तरह से देख लीजिए, कभी नहीं भूलोगे। फली का रंग, फली का रंग कैसा? हरा और पीला। अब बताइए भाई ऐश्वर्या में कि फली के बाद अब क्या बनेगा? फली में क्या बनेगा? बीज। गुड। बीज की आकृति, बीज की आकृति, बीज की आकृति पर आ जाए। बीज की आकृति यानी देखने में कैसी शेप है उसकी? तो गोल, गोल और झुर्रीदार। गोल तो कैसा होगा? बिल्कुल गोल, और झुर्रीदार इस तरह। अब क्या आएगा? बीज का रंग पहुंचते हैं। बीज का रंग, बीज का रंग कैसा? प्रभावी में पीला, अप्रभावी में हरा। ठीक है। लक्षण 7 जोड़ी लक्षण थे मेंडल द्वारा दिए गए।
एक बार फिर रिपीट करने दे रहा हूं। लक्षण, ये 7 लक्षण हैं, इसमें प्रभावी और इसमें अप्रभावी हैं। तना कैसा देखा? कुछ पौधों में लंबा देख रहे थे, कुछ में छोटा या बौना देख रहे थे। स्थिति देखी उसकी अच्छी और अग्रस्त। पुष्प का रंग देखा, उसमें बैंगनी था और सफेद था। फली का रूप फूली हुई थी और कुछ संकीर्ण या पिचकी हुई सी थी। फली का रंग हरा और पीला। बीज की आकृति गोल झुर्रीदार। बीज का रंग पीला और हरा। ये 7 लक्षण आपको क्लियर हो गए? इनको ध्यान रखना, ठीक है? अभी जरूर पढ़ेंगे तो आपको पूछेंगे। अब सीधा हम चलते हैं मेंडल के तृतीय नियम पर। मेंडल का तृतीय नियम क्या बताया था? मेंडल जी ने क्या किया? 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या कराया? संकर कराया या क्रॉस कराया। जब कैपिटल सिंबल बनाए हम आर या वाई, तो वो प्रभावी को दर्शाएंगे। किस लक्षण को दर्शाएंगे? प्रभावी को। और जो स्मॉल हम अगर लिख दें तो अप्रभावी। ठीक है? इसे क्या बोलेंगे आप बता सकते हो? कैपिटल आर है तो इसे कैसा है? गोल पीला। ठीक है? और इसे झुर्रीदार हरा। मेंडल जी ने 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले बीजों को देखा। इसमें बीज देख रहे हैं, कुछ गोल 2 लक्षण हैं। गोल पौधा कैसा था? बीज उसका गोल था लेकिन पीला लिया। और एक साइड में इन्होंने झुर्रीदार, बीज कैसा था? झुर्रीदार लेकिन वो हरा था। इन दोनों के मध्य क्या कराया? संकर कराया। कैपिटल आर, ये F1 पीढ़ी, ये क्या हो गई? F1। अच्छा, F1 ये पीढ़ी कौन सी हो गई? F1। इसे बोलेंगे फर्स्ट या तीसरा। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन से लक्षण शो हो रहे हैं? यहाँ पर क्या है? कैपिटल आर है। कैसा है? प्रभावी। प्रभावी होगा? नहीं, यहाँ माना तो प्रभावी जाएगा लेकिन गोल होगा। गोल कैसा होगा? गोल पीला होगा लेकिन संकर होगा। द्वितीय नियम में क्या करते हैं? उसी रूल से चलेंगे। द्वितीय नियम में उन्होंने स्वपरागण कराया था, यहाँ उसी में क्या करते हैं? स्वपरागण करते हैं। इसे मिटा दिया जाए, ध्यान रखना इसे, ठीक है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, इनमें क्या करेंगे? आपस में संकर कराएंगे। कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम? कर सकते हो ना? फर्स्ट इसमें, सेकंड फिर इसमें, फिर फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें। ठीक है? अब लक्षण लिखना चाहें क्या होंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है? कैपिटल आर, स्मॉल वाई। यहाँ क्या होगा? कैपिटल, पहले स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। ये लक्षण दर्शाते हैं। बना सकते हो? कोई प्रॉब्लम? इन्हें क्या बोलेंगे आप अगर लक्षणों इनके नाम पूछना चाहें हम तो? ये कैसा होगा? प्रभावी होगा लेकिन कैसा होगा? आर गोल पीला। ठीक है? ये कैसा होगा? गोल पीला लेकिन ये पीला कैसा है? संकर है। ये झुर्रीदार पीला है और ये झुर्रीदार हरा है। कोई 7 लक्षण आपको ध्यान रखने, उसमें आप बताते चलोगे। इस यहाँ पर भी ध्यान रखो, यहाँ बताते चलोगे। अब ये लक्षण ले लिए हमने, ठीक है? अगर इन्हीं को मैं आपसे इनका भी स्वपरागण करा दें तो यही लक्षण आएंगे, सेम एक जैसा, तो एक भी जैसे लक्षण आएंगे। इतना समझ गए? अब इसे चेकर बोर्ड की तरफ समझाते हैं। इनका ध्यान रखना, ठीक है?
चेक करो उनकी तरफ चलते। जो अभी लक्षण बताए थे ये ध्यान रखना, भूल मत जाना अभी। ऊपर ही ले ली थोड़ा। चार हो गए। ठीक है, आगे और बढ़ा दिएगा। ठीक है, दोनों लक्षणों को यहां पर दर्शा दे रहे हैं। इन्हें चाहे मेल पार्ट मान लो, फीमेल हो गए, प्लस ये चिन्ह किसका होगा? फीमेल का, और ये चिन्ह सिंबल मेल का। ये आप जानते हो। लक्षण आपको ध्यान है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा बताइए, आपसे पूछूंगा मैं। स्मॉल वाई। दूसरा बताइए आप। कैपिटल आर। कैपिटल आर, गुड स्मॉल वाई। गुड। बताइए। स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर। सर स्मॉल आर। हाँ, स्मॉल आर आएगी, बोल दो स्मॉल आर। कैपिटल वाई। और यहाँ पर आपका आ जाएगा, आप एक मिनट आप बताइए बेटा, जल्दी खड़े होकर बताइए। स्मॉल आर। गुड, स्मॉल वाई। वेरी गुड, धन्यवाद। बैठ जाइए। जो सेम लक्षण ये थे वही लक्षण हम यहाँ दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, यही लक्षण थे। अब इनका क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। तो मैं एक दो कॉलम को भर सकते हैं, बाकी आप तुरंत भर लोगे। देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर। और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ क्या आएगा? कैपिटल आर। कैपिटल आर, कैपिटल, एक मिनट रुकिए, कैपिटल आर, नो नो, कैपिटल आर, कैपिटल आर दो बार आएगा। कैपिटल आर, और यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक से ध्यान रखना, आप जो जब जैसे स्मॉल हो तो हमेशा कैपिटल को पहले लिखिए। ठीक है, यहाँ आइए कैपिटल ना, आप ये कंफ्यूजन मत पड़ जाना कि सर ये वाला पहले लिख दें या ये लिख दें। आप दोनों में बस ये देखिए, जो अगर छोटे हैं दोनों हैं तो ठीक है, अगर बड़ा तो पहले कैपिटल। ठीक है, ओके। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ आ जाइए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। हाँ, कैपिटल आर। आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर आर, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, इधर आ जाएंगे, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और यहाँ स्मॉल आर, कैपिटल वाई। बनाने में किसी को प्रॉब्लम? बना सकते हो आराम से, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो यहीं पर क्लियर हो गया होगा, एक दो बार पेन लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब इन्हें नामांकन करें दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये लक्षण एक बिल्कुल अलग है और यहाँ एक ये लक्षण अलग। क्या नाम होगा इसका? कैसा है ये? आगे सबसे पहले गोल, गुड, गोल, पीला। अब यहाँ पर आते हैं हम, ये कैसा है?
गोल पीला पीला। ये बिल्कुल शुद्ध है। कैसा है? ये शुद्ध शुद्ध गोल भी है और शुद्ध पीला भी है। ठीक है, तो गोल पीला पीला, गोल पीला, ये भी क्या होगा? गोल पीला। गोल पीला गोल गोल ये भी क्या होगा? गोल पीला। ठीक है, इधर आ जाओ, ये भी क्या है? गोल पीला। हाँ, इधर गोल बाई, गोल हरा स्मॉल। यहाँ तो झुर्रीदार हो जाता है, स्मॉल आर होती है। इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ पर आ जाइए ना, ये क्या है? दिखाई दे रहा है आपको? स्मॉल आर झुर्रीदार है और बाई है तो हरा। अब आपके समझ में आ रहा होगा गोल क्यों किया? कोई डाउट? कोई डाउट? गोल। हाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हरा। ठीक है, हालांकि ये शुद्ध गोल है और शुद्ध हरा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये भी क्या होगा? गोल और गोल पीला। और ये गोल कैसा? हरा। अब यहाँ ये कैसा है? गोल कैपिटल वाई बिल्कुल गोल पीला। यहाँ गोल पीला, ये गोल झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार। हमेशा ये कहा था क्यों कैपिटल वाई लगा यहाँ पर? प्रभावी लक्षण सो होंगे। झुर्रीदार पीला, गोल पीला अब तो भाई समझ रहे, आप बोल रहे हो। गोल गोल हरा झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार हरा। लेकिन ये शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध। अब इसका रेशियो क्या बना? एक चीज ध्यान रखना, दो अनुपात पूछता है, एक फिनोटाइप अनुपात और एक जीनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है? अंतर उसने बताया था, एक बार फिर मैं रिपीट करने दे रहा हूँ। फिनोटाइप का जो रेशियो होता है वो बाहरी लक्षणों को देखते हुए हम जो रेशियो बनाते हैं उसे फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप जो आनुवंशिकी माध्यम से जीनों को देखते हुए जो रेशियो का या अनुपात का चुनाव करते हैं वो होता है जीनोटाइप। तो सबसे पहले हम रखते हैं इसे फिनोटाइप रेशियो। क्या रखते हैं बेटा? फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप अनुपात। देखिए भाई अनुपात क्या निकल के आ रहा है। देखिए हम पहले सबसे पहले जो ज्यादा है उनका चुनाव कर लेते हैं, जो ज्यादा है उनका चुनाव कर लेते हैं। देखिए गोल पीले, ठीक है, गोल पीले, इस तरह ये ट्रायंगल बना। भाई ट्रायंगल समझ में आ रहा है? जो भी मैं ट्रायंगल लेके गया हूं वो कहां से होकर गुजरा है? गोल पीले से। तो ये भी दिखाई दे रहा होगा कितने गोल पीले हो गए? कितने हो गए गोल पीले? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनुपात। अब चलिए आगे देखिए, आप गोल हरा, ठीक है, गोल हरा और गोल तीन ही है, गोल हरे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3, कोई प्रॉब्लम कर सकते हो। उसके बाद झुर्रीदार पीले भी देख लीजिए, ये भी यहाँ पर इस तरह, ठीक है। ट्रायंगल नहीं बनाया हमने क्योंकि बीच में कौन भाई साहब बैठे हैं? झुर्रीदार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, ठीक है,
अब यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे, ये भी 3 हो गए, 3 इधर भी हो गए रेशियो, लेकिन लास्ट में बचा 1, वो शुद्ध है। एक बचा। ठीक है, अगर आप इनका ऐड करेंगे, आप जोड़ेंगे तो टोटल कितने निकल के आएंगे? 16। ये रहा फिनोटाइप अनुपात या फिनोटाइप रेशियो मेंडल द्वारा दिया गया। लेकिन फिनोटाइप अनुपात तो तुरंत बता दिया, अब बात मेन है जीनोटाइप अनुपात। इसकी है जीनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप अनुपात या जीनोटाइप रेशियो। तो सबसे पहले हम पहली कॉलम से चलते हैं। पहला कॉलम देख लेते हैं हम, क्या है? गोल पीला, एक ही है, शुद्ध है 1। ठीक है, और देखिए अब हम सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो 9 है इन 9 में ही देखते हैं हम कि जीनोटाइप में क्या अंतर है 9 के अंदर, फिर उसके बाद 3 और 1 में चलेंगे। 9 में ही देखिए आप, देखिए आपको 2 लक्षण सेम दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, 2 रेशियो गोल पीला गोल पीला। और देखिए 2 रेशियो कैपिटल वाई ऊपर वाला ये। ठीक है, हाँ अब देखिए, वो तो शुद्ध है ना। देखिए अब 9 में चल रहे हैं। ठीक है, इन 9 में अंदर पहले क्लियर करते हैं जीनोटाइप। अब आपको इसमें 1 2 3 3 2 5 4 एक जैसे दिख रहे होंगे। देखो 1 2 3 4 एक जैसे, देखिए देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, देखिए स्मॉल, कोई डाउट? एक जैसी है। ठीक है, तो हम सीधा क्यों अलग रहा? एक जैसे है तो बिल्कुल हम 4 नहीं रखना है, क्यों? एक जैसा जीनोटाइप में चल रहे हैं। अभी बात से ये नहीं मतलब सर ये भी गोल है ये भी गोल है अंतर कर दिया, लेकिन जीन्सों के जीनोटाइप में चल रहे हैं। अब बात आती है, ये हो गया। अब हम लेते हैं, ये तो हमारा 9 क्लियर हो गए। अब लेते हैं ये 3 गोल हरा और गोल हरा और गोल हरा। आप गौर से देखिए कि गोल हरे में इनमें 2 एक जैसे और एक अंतर दर्शा रहा है। देखिए नीचे वाले और देखिए इनमें और इनमें अंतर एक आ रहा है। ये तो क्लियर है, इसमें भी स्मॉल बाई इसमें भी है, इसमें भी है सर, इसमें भी है। लेकिन ये एक जैसे हैं दोनों। ये कैसे हैं? ये एक जैसे दोनों हैं। ये देख रहे हो, ये दोनों एक जैसे हैं और ये थोड़ा अंतर लग रहा है। कैसा? ये भी गोल हरा है, ये भी गोल हरा है, ये भी गोल हरा है, लेकिन दोनों से एक अलग है। इसीलिए हम क्या कर देंगे बेटा? 2:1। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब पीले की तरफ चलते हैं। ये कॉलम आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर। अब देखते हैं झुर्रीदार पीला। तो देखिए झुर्रीदार पीले को, नीचे वाले दोनों सेम है। हाँ 1 2 3। इसमें भी गौर से देखिए, आपने अभी कह दिया है सर 1 मिनट को रुको, अभी आपने कह दिया सर ये तो सेम है 3 लिख दो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, समझेंगे। देखिए अभी तो आपने कह दिया सर 3 रेशियो लिख दीजिए, लेकिन नहीं, देखो बेटा यहाँ पर भी स्मॉल आ रहे हैं, यहाँ भी स्मॉल आ रहा है, वो तो है ही तीनों में, लेकिन यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ है, तो एक जैसे ये हो जाएंगे, ये एक जैसे प्लस प्लस हो जाएंगे और ये माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2:1। 2:1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ वेरी गुड, ये अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद एक बचा, क्या बचा? झुर्रीदार बचे, वो दर्शा दिए। आप इनको टोटल कर लीजिए, कितने आएंगे? 16 ही देख लीजिए आप।
कभी भी सोते जागते वक्त आपको कोई भी पूछता है कि भाई फिनोटाइप अथवा जीनोटाइप मेंडल के तृतीय नियम में बता दो, तो आप एक तुरंत झटके से बता सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर दिया जाए, आप समझ चुके हैं? यस सर। ठीक है, जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर नहीं आता। हेलो चलिए भाई, मेंडल के नियमों का महत्व। मेंडल का तृतीय नियम क्लियर हुआ। मेंडल द्वारा 7 लक्षण चुने थे वो क्लियर हो गए, लेकिन मेंडल के नियमों का आर्थिक महत्व भी देखिए। मेंडल के नियमों का नियमों का आर्थिक महत्व। मेंडल के नियमों से एक आनुवंशिकी की नींव पड़ी। उनके साथ साथ और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस प्रकार किया। इसके द्वारा जितने भी वंशागत प्रॉब्लम या बीमारियां जो भी थी उनका पता लगाया गया और उन्हें सॉल्व भी की गई। तो हमारे दैनिक जीवन में मेंडल के नियमों का वंशागत का बड़ा ही महत्व है। इन्होंने नंबर 1 जंतु सुधार की बात हम करें, जंतु सुधार वनस्पति सुधार, और व्यवसायिक आनुवंशिकी के अध्ययन के बाद ही जंतुओं की नस्लों में बहुत सुधार किया गया, क्योंकि आपको पता है जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ की भी जरूरत पड़ेगी, जानते हो। इसके लिए लोग दूध, मांस और अंडा सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जंतु सुधार में कृत्रिम गर्भाधान अंशदान खोले गए हैं, जिसके कारण जिसमें जो अच्छी नस्ल वाले जंतु हैं, चाहे भैंस हो या गाय की नस्लें हों, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो दूध का उत्पादन अच्छा होगा और जो कम दूध दे रहे उनकी संख्या को कम किया जाए। किसके माध्यम से ये पता किया गया? आनुवंशिकी के माध्यम से ही। दूसरा आपका वनस्पति सुधार। वनस्पति सुधार में आप देख रहे हो कई वैरायटी बीज, बहुत सी ऐसी फसलें जो कम समय में पक रही हैं, अच्छा उत्पादन दे रही हैं, पानी कम ले रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बीजों को लाया गया, उन बीजों को बनाया गया संकर मेंडल के नियमों के द्वारा ही, संकर माध्यम से, कि जिसमें अच्छी पैदावार। जब अच्छी पैदावार होगी तो क्या होगा? उससे फायदा ही मिलेगा। दूसरा व्यवसायिक सुधार। आपने देखा होगा व्यवसायिक क्षेत्र में, आप एक एग्जाम्पल नर्सरी को ही ले लेते हैं हम। नर्सरी में विभिन्न प्रकार के पौधों को संकर के माध्यम से इस तरह बना दिया जाता है कि कम समय में ही उन पर क्या आने लगता है? फल आने लगता है। देखने में बढ़िया लगते हैं, सजावटी पौधे भी होते हैं, तो इससे क्या है? उनकी इनकम बढ़ती है।
भाई नर्सरी क्या है, कोई अच्छा पौधा होगा देखने में अच्छा लगेगा तो आप उसे परचेस करोगे, खरीदोगे। तो ये क्या आ गया, व्यवसाय क्षेत्र में आ गया। तो मेंडल के नियमों में बहुत बड़ा मेंडल जी ने योगदान दिया वंशागत का। जैसे प्रथम नियम में आपको क्या नाम है, प्रथम लेक्चर में ही उसके बारे में बता चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।